नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारा दैनिक पाठ्य योजना जो प्लान है वो चल रहा है 22वां। इससे पहले हमारी 21 जो लेसन प्लान भी अपलोड हो गए हैं भौतिक विज्ञान के। तो आप चाहो तो उनमें से 20 प्लान कौन से भी आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बीएड की जो डायरी होती है दैनिक पाठ्य योजना की, उसमें 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा लिखनी है, विषय लिखनी है। विषय क्या है आपको पता ही है, भौतिक विज्ञान है। और प्रकरण क्या है हमारा, विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ लिखनी है। उसके बाद दिनांक लिखना है, दिनांक कौन सी है, कालांश लिखना है, समय अवधि लिखनी है। ये सब चीज़ आपको लिखनी होंगी। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्राप्य उद्देश्य यानी शिक्षण उद्देश्य जो 6 दे रखे हैं। 6 में से आप 5, 4, 3 जो भी है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है जो प्रत्येक उद्देश्य के साइड में यहाँ पर ये सब चीज़ लिखनी है। कम से कम 2-2 पॉइंट यहाँ या 1-1 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये लिखना है डायरी में। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान है। यहाँ पर कुछ बच्चों से प्रश्न वगैरह, मतलब सॉरी, यहाँ पर आप जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करेंगे वो चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद पूर्व ज्ञान है, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूर्व ज्ञान लिखना है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न माइक्रो टीचिंग आपने की होगी दोस्तों कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि प्रस्तावना किस तरीके से निकाला जाता है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो प्रस्तावना प्रश्न भी लिखने हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है छात्र छात्र क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ, और छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रस्तावना जो प्रश्न भी लिखने हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन है, आज हम विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आपको ये उद्देश्य कथन लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है दोस्तों हमारा ये प्रस्तुतिकरण है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षण बिंदु दे रखा है और छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्र क्रियाएँ, विधियाँ, प्रविधियाँ, श्यामपट्ट और सार है। इस तरीके से तो हमारा जो पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है फ्यूज, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से फ्यूज से संबंधित हमारे कुछ विकासात्मक प्रश्न जो बच्चों से सामान्य जानकारी के लिए पूछते हैं। जब बच्चों को नहीं आता उसे हम अच्छे से कथन के रूप में या व्याख्या के रूप में बताते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर छात्र छात्र क्रियाँ लिखनी है और विधि प्रविधि और श्यामपट्ट विधि भी लिखनी है। इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ लिखनी है। ये आपको श्यामपट्ट दिखाई दे रहा होगा। इस श्यामपट्ट को आप ऐसी की ऐसी छाप लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है दोस्तों छात्राध्यापक कथन है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये लिखना है आपको, छात्राध्यापक कथन है। उसके बाद बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपको दिखाई दे रहा है बोध प्रश्न है। उसके बाद है जो हमारा विद्युत घंटी, दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है क्या है, विद्युत घंटी। यहाँ पर कुछ विकासात्मक प्रश्न है, भी आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कुछ बच्चों से जो पूछे गए जो विकासात्मक प्रश्न भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये आपको लिखना है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन है वो भी लिखना है। छात्र क्रियाएँ और विधियों का प्रयोग, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके से आपको ये सब चीज़ लिखना है। यहाँ पर ये आपको दे रखा है श्यामपट्ट, वो भी आपको छापना है। यहाँ पर कुछ चित्र से दे रखा है, वो भी आप छाप सकते हो, छाप लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ना ही छापो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है बोध प्रश्न है, इससे संबंधित बोध प्रश्न पूछे गए हैं 2, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा जो तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है विद्युत लेपन। क्या है, विद्युत लेपन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न दे रखे हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ लिखनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर श्यामपट्ट दे रखा है, ये लिखना है। आपको ये चित्र बना देना, ठीक है, कॉपी में उसको लेकर यहाँ पर चिपका देना। इस तरीके से आपको विद्युत लेपन जो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है वो हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बोध प्रश्न, उससे संबंधित जो हमारे बोध प्रश्न भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है, जो हमारी डायरी में लास्ट में जो लिखा होता है मूल्यांकन प्रश्न, वो लिखना है। इस तरीके से दोस्तों आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इससे पहले हमारी वीडियो अपलोड हो गई हैं, आप चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।